छात्राः देवभाषा पुस्तकस्य प्रथम पाठस्य तृतीय श्लोकस्य शब्दार्थः। देवभाषा पुस्तक के प्रथम पाठ के तृतीय श्लोक का शब्दार्थ। इस श्लोक में भी त्वम और असि ध्यान रखेंगे। तुम हो, भक्त कह रहा है ईश्वर से। अगर हमें किसी से कुछ मांगना है तो एक चीज ध्यान रखना, यह चीज बताना पड़ेगा पहले कि तुम्हारे पास यह चीज है, तब तो ठीक है। कहे हे प्रभु, हे ईश्वर, त्वम सत्वम, तुम सत्व हो। सत्व क्या शब्द है, क्या अर्थ है, भावार्थ में स्पष्ट होगा। अभी इतने ही सुनो। तुम सत्व हो। त्वम, हे प्रभो, त्वम सत्वम असि। हे प्रभो, हे ईश्वर, त्वम, तुम सत्वम, सत्व असि हो। इसलिए क्या करो, मयि धेहि सत्वम, मुझ में सत्य धारण कराओ। माने मुझे भी सत्व, यद्यपि ध्येय शब्द से अर्थावती धारण कराओ। धारण कराओ मतलब दो, मुझे भी सत्व दो, मेरे अंदर भी सत्व उपस्थित कराओ। सत्वम प्रभो, हे प्रभु तुम सत्व हो। मई, मुझ में, सत्वम ध्येहि, मुझ में भी सत्व धारण कराओ, सत्व दो। सत्व क्या शब्द है, यह भावार्थ में समझेंगे। दूसरी वाली लाइन, हे देव त्वम तेजो असि। हे देव तुम तेज हो। ऊपर वाले श्लोक में पढ़े ना, निधानम, परम निधानम, तेज के पुंज समूह हो, सब तेज तुम ही हो। तो कहा हे देव त्वम तेजो तेजः असि। हे देव तुम तेज हो, इसलिए क्या करो, ददस्व तेजः, तेजः ददस्व, मुझे भी थोड़ा तेज दो, मुझे भी तेज दो। ये तेज क्या है भावार्थ में। तीसरी पंक्ति, त्वम बोध रूपोसि, तुम बुद्धि के स्वरूप ही, साक्षात बुद्धि ही हो। तुम्हारे पास बुद्धि ज्यादा है ऐसा नहीं कहा, तुम बुद्धि ही हो। अधिकता के अर्थ में किसी को बहुत बलवान का प्रयोग करना होता है, बताना पड़ता नहीं बहुत बलवान है, कहा वो तो शेर है एकदम, रूपक अलंकार है, आगे चल के पढ़ना होता। तो तुम बोध रूपोसी, तुम मानो बुद्धि का स्वरूप ही हो, साक्षात बुद्धि हो। इसलिए क्या करो, तो कहा विधेहि बोधम, बोधम विधेहि, मुझे भी थोड़ा ज्ञान बुद्धि धारण कराओ दो। अंतिम पंक्ति में कहा दयामयस्त्वम, त्वम दयामय। मय प्रत्यय है एक, मैं, वान और मान, हिंदी में भी प्रयोग होता है तीनों प्रत्यय अधिकता के लिए। रात को इतनी बारिश हुई कि पूरा लखनऊ जलमय हो गया, मतलब जल ही जल चारों तरफ, अधिकता के लिए जलमय। पटाखे से आग लगी, पूरा दुकान आगमय हो गया। तो मय प्रत्यय अधिकता के लिए प्रयोग होता है। मान, बहुत बुद्धिमान है। वान, बलवान, अधिकता के लिए मान, वान और मय, ये तीन प्रत्यय हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं अधिकता के लिए। तो कहा दयामयस्त्वम, तुम दयामय हो, दया करने वाले हो, इसलिए मुझे दया दो नहीं कहा। तीन पंक्ति में क्या कहा था, मुझे दो। चतुर्थ पंक्ति में दया कुरुस्व, मुझ पर दया करो। हे प्रभु तुम सत्व हो, मेरे अंदर भी सत्य धारण कराओ, मुझे भी सत्व दो। तुम तेज हो, मुझे भी तेज दो, मेरे अंदर भी तेज हो। तुम बुद्धि के स्वरूप हो, मुझे भी बुद्धि धारण कराओ, बुद्धि दो। तुम दयावान हो, हे ईश्वर मुझ पर भी दया करो, कृपा करो। ये हुआ इसका शब्दार्थ। भावार्थ अगले क्लिप में हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद।